क्या इस देश के अंदर मोदी के बाप का राज है क्या? और आधी जीत तो हमारी हो चुकी है। आधी जीत से मेरा मतलब ये है कि SC/ST एक्ट के अंदर इतनी बड़ी उच्च शिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। पर गिरफ्तारी नहीं हो रही ना सर? यस, गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसलिए तो आ जाए हैं। और जब ये मेहनत करके प्रयास करके हम लोग FIR कराने तक में कामयाब हो गए तो गिरफ्तारी तो इनको करनी पड़ेगी। और गिरफ्तारी जब ही होगी जब इस एक्ट के सेक्शन 4 के तहत DCP के खिलाफ भी FIR होगी। क्योंकि जो नया एक्ट है, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और जो रिवाइज हुआ 2018 में, उसकी जो खूबसूरती निकल करके आई है वो यही है कि पुलिस वाला अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करता है तो उसके सेक्शन 4 के तहत पुलिस वाले के खिलाफ भी FIR कराई जा सकती है। अब हमारा अगला स्टेप कोर्ट के माध्यम से DCP और उस SHO के खिलाफ सेक्शन 4 के अंदर FIR कराएंगे हम, जिसने प्रिंसिपल को रजिस्ट्रार को एक्ट की FIR होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया। और आज स्टार्टिंग थी, कल ही खोल दी थी। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बोलती रही हैं। हाँ। इसलिए उन पे टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पे। नहीं, देखिए, डॉक्टर रितु अगर दलित है तो इसमें हम क्या करें? डॉक्टर रितु का दलित होना ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे समाज की एक बहन ऐसी है जो सरकार के खिलाफ बोलती है और बोलने के बाद में अगर उनकी वीडियो वायरल हुई तो क्या इसका मतलब ये है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? क्या इस देश के अंदर मोदी के बाप का राज है क्या? मोदी का राज हो सकता है, मोदी के बाप का राज नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब के संविधान का राज है। हर किसी को बोलने का अधिकार है और जो भी सरकार गलत करेगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे। डॉक्टर रितु की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो FIR क्यों हुई? कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर 34 लोगों ने, प्रिंसिपल ने 34 लोगों से झूठी शिकायत दर्ज कराई बच्चों से कि ये ठीक नहीं पढ़ाती है, ये है वो है, इस तरीके की, और उनको आधार बनाकर एक सुयोनित षड्यंत्र के तहत उनको बर्खास्त कराया। आप लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, यही क्या, सुनिए, आप तो मौजूद हैं, आपका चैनल मौजूद है, आपके चैनल ने बहुत खबरें दिखाई हैं। क्या प्रोफेसर रतन लाल, उन्होंने एक ट्वीट किया, क्या उसको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? जब एक गलत ट्वीट करने की वजह से प्रोफेसर रतन लाल को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है तो इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? इस सोतला व्यवहार पुलिस क्यों कर रही है? ये अपने आप में एक सवाल है। आज सवाल जो है, आज का आंदोलन ना सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ था, बल्कि ये आंदोलन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भी था कि देश के अंदर दो कानून नहीं है। एक आदमी को आप पकड़ करके जेल में डाल रहे हैं और दूसरे को आप खुला छोड़ रहे हैं। ये सोतेला व्यवहार नहीं चलेगा और ये केस देश के अंदर एक नज़ीर बनेगा। SC/ST एक्ट के अंदर तो आपको लगता है जातिवाद के कारण हुआ सब कुछ? जो जातिवाद के तहत हुआ, और SC/ST एक्ट में हो जाने वाली FIR तो होती जातिवाद के तहत है। जो जातिवाद की मानसिकता के तहत लोग सोच रखते हैं, हकमारी करते हैं। पहले लोगों को एक भ्रम था कि कोई किसी को जाति सूचक शब्द बोल देगा तो शायद वही SC/ST एक्ट है। जातिवाद अब शिक्षा संस्थानों में भी होने लगा। अब जातिवाद नीचे से लेकर के ऊपर तक, टॉप तक, हर जगह पर है। आप लोग कहते दूर दराज के गांवों में, जो रूरल एरिया उनमें होता, ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय है सर, या तो शिक्षा। देखिए, दूर दराज के एरियो में तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की शैक्षणिक संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अगर ये चीज़ हो रही है तो इससे बड़ा प्रमाण देश के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीड़न का और सोतेले व्यवहार का कोई हो नहीं सकता। सर, औरैया से एक बड़ी डराने वाली खबर आ रही है। वहाँ पर एक दलित बच्चे को पीट कर जालौन में घटना हुई, वही घटना दोहराई गई है। औरैया, जालौन में घटना हुई, औरैया में घटना हुई, उससे पहले आगरा में इंद्र गुजराल की घटना हुई। तो ये तो आए दिन घटनाएं पूरे देश में हो रही है और इनके खिलाफ तो आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। लेकिन एक सच्चाई और भी है। देखिए, जब से आप जैसे बुद्धिजीवी चैनलों को लेकर के समाज के बीच में आए हैं, तब से इन घटनाओं का पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले घटनाएं नहीं होती थी, घटनाएं तो पहले भी होती थी,
लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं वो आपके जैसे यूट्यूबर्स के माध्यम से उन घटनाओं का पता लग जाता है, नहीं तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को क्या पता कि हो रही है में क्या हो रहा है। सर दलित क्या करे, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में शोषण हो रहा है, गांव में शोषण हो रहा है, शहर में शोषण हो रहा है, क्या करे, कहाँ जाए दलित? नहीं, ये तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दलित जाएगा कहाँ? दलित को तो यहीं रहना है, उसकी रोजी रोटी यहीं पर है, उसकी मजबूरियाँ यहीं पर हैं, उसको रोजगार नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास जायदाद नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कारखाने नहीं है, वो फिल्मों में नहीं है, वो क्रिकेट में नहीं है, खेल जगत में नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो तो यहीं रहना है। 75 वर्ष हो गए आज़ादी को, जश्न मनाया जा रहा है, अमृतकाल चल रहा है, मोदी जी खुद कहते हैं। देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये 75वां अमृत महोत्सव एक ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं है। ये इस देश को आने वाले 2024 में और 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की इनकी एक सोची समझी चाल है, जिसको ये वहाँ पर एजेंडे को लेकर के जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई अमृत महोत्सव नहीं है। इस देश को कोई अमृत नहीं मिला। इस देश को जो अमृत मिला है वो जब भी मिला है तो लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। आरएसएस पे बड़े आरोप लगाते हैं। आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो तो खुद मदरसों में जा रहे हैं, देखिए मिलने जा रहे हैं। मदरसों में जाना कोई बुराई नहीं है, उनको जाना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो नफरत की आंधी आप लोगों ने फैला रखी है उस आंधी को दूर करो। मुसलमान भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारे भाई हैं, सब लोगों को इस देश के अंदर। वो तो प्यार बांट रहे हैं ना, देखिए। नहीं, वो तो आप कह रहे हो कि प्यार बांट रहे हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा दे दिया हो और घर में बैठा के दे दिया हो। हमें तो उसका प्यार दिखाई नहीं दे रहा। प्यार बांटना नहीं है। अगर उसका प्यार बटा हुआ होता तो एक बच्चे को स्कूली संस्था के अंदर मटके से पानी पीने की एवज में द्रोणाचार्य की तरह, द्रोणाचार्य ने तो एकलव्य का अंगूठा काटा था, उसको तो कत्ल ही कर दिया गया। ये कौन सा प्यार बट रहा है? आज अगर उसने प्यार बांटा होता तो डॉक्टर रीतू की बर्खास्तगी विश्वविद्यालय से न हुई होती। और इस तरीके के एक नहीं दर्जनों केस हैं जिनको हम रोज जूझते हैं। ये कोई अमृत नहीं बांट रहे। इनको 100 वर्ष बाद सत्ता में आने का मौका मिला है। ये डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से न पहले सहमत थे, न आज सहमत थे, न कभी होंगे। जैसे इनकी सत्ता वापस आई तो इन्होंने वही खिलवाड़ शुरू कर दिया जो खिलवाड़ बाबा साहब के संविधान सभा में जाने से पहले इन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को पार्लियामेंट में तो क्या, उनके लिए हम पार्लियामेंट के दरवाजे और रोशनदान भी बंद कर देंगे। उस बात को ये पकड़ करके चल रहे हैं। आज ये सत्ता तक पहुँचे हैं तो संविधान को बदलने की नीयत से और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मकसद से ये सारी चीज़ें ड्रामे हो रहे हैं देश के अंदर और कुछ नहीं हो रहा है। आखिरी सवाल, डॉक्टर रीतू के मामले में प्रिंसिपल की होगी गिरफ्तारी या फिर ऐसे ही चलता है? नहीं, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होगी, 100% होगी। और हम किसी भी हद तक जाएंगे, इसको देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन उसी तरीके से बनाएंगे जैसे देश के अंदर पहले महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण के आंदोलन आगे तक गए हैं। इसको देश का आंदोलन बने, क्योंकि ये रीतू का आंदोलन नहीं है। पहले तो आप ये समझ लिए, ये रीतू का आंदोलन नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक उच्च शिक्षण संस्था में दलितों के प्रति होने वाले रोष का एक नमूना है। और अगर हमें यहाँ पर कामयाबी मिल गई तो 2018 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ था और जो हमारे 15 बच्चों की बलि हमने दी थी उसमें, तो शायद उस कानून को प्रभावी बनाने के लिए और पूरे देश के लोग इस एक्ट का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, उसके लिए ये एक नज़ीर बनेगा। ये मामला डॉक्टर रीतू का नहीं है, ये पूरे देश के SC ST समाज के लिए जो 30 करोड़ लोग अपने अधिकारों को जानते नहीं है, ये नज़ीर बनेगी तो वो उस हथियार का इस्तेमाल करना सीखेंगे।